उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी जो पार्टियां हैं अपना अपना दमखम आजमा रही हैं। अभी मुसलमानों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने भारत के स्वाधीनता में बहुत बड़ा योगदान दिया, उससे भारत स्वतंत्र हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के नेता लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आप बताइए सर, ये जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जिन्ना का बहुत योगदान था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अखिलेश यादव ने जो है अपनी मानसिकता को सबके सामने प्रदर्शित किया है। जो लोग अभी अफवाहों में थे कि अखिलेश यादव किस मानसिकता के हैं, इससे स्पष्ट होता है। और वो अपने बाप के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने लाखों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, जो है उसी प्रकार से लाखों देशभक्तों के जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको मुँह चढ़ाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। जो है इस जैसा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था। आने वाले 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता पाकिस्तान भेजने का काम करेगी, आप देखिएगा। जो है लगातार जो पश्चिम बंगाल में ट्रेंड था कि मुसलमानों को लुभाने के लिए टीएमसी के नेता अनर्गल बयान देते थे, हिंदू विरोधी बयान देते थे, वैसा ही समाजवादी पार्टी करे। अभी अदनान खान कोई समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने बोला कि हिंदू महिलाएं जो हमारी दासिया थी, रखेल थी, हमारा शासन आएगा। देखिए, आश्चर्य की बात नहीं, जैसा उनका नेता वैसे उनके कार्यकर्ता जो है। और अखिलेश यादव देखिए, आप 2022 इलेक्शन के बाद जाकर के जिन्ना की मज़ार पे या पाकिस्तान में वहीं पे रोज़ सेवा करेंगे, जिन्ना की मज़ार पे जाकर के चादर चढ़ाएंगे। भारत के लोग उनको पसंद नहीं करते जो है। और उनके कार्यकर्ता तमाम आप देश विरोधी गतिविधियों में, यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने संकट मोचन बम ब्लास्ट के आरोपियों के ऊपर से जो केस मुकदमा वापस करने की बात कर रहे थे। और यही लोग हैं जो इन आतंकी संगठनों को भी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब देगी। जो है आने वाले समय में आप देखिएगा, जो है ये कहीं के नहीं रहेंगे। जो है इनकी मानसिकता, आप देश पूरी दुनिया देख रही है कि इनकी मानसिकता क्या है। आप लोग बताइए सर, आप क्या कहेंगे? जिन्ना को जो बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश यादव, जिन्ना को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अपना अंतिम कील ठोक रहे हैं इस राजनीति की। उनका अंत है, यहीं से अंत होगा। जो हिंदू भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो कई लोगों ने पटाखे फोड़े, योगी जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी उन पे, क्या कहेंगे? परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए अखिलेश जी से लेकर के आपके दूसरे सवाल तक छोटी छोटी बातों पे छोटा छोटा कमेंट करना चाहेंगे। पहले भी यही हुआ है, जब जिन्ना ने इस देश के बंटवारे के लिए हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाए और राइट्स करवा के अपनी उल्लू सीधा किया, उसको पाकिस्तान मिला, वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना नवाज। ठीक उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए माननीय अखिलेश जी, जो अभी सपा के करता धरता हुए हैं, पिताजी को हटा करके खुद आ गए। वो मुग़लों का जो शासन था वहीं वो चलते हैं। आज उन्हें उन्हीं मुग़लों के पदचिन्ह पे चलने का एक बहाना मिला है। तुष्टिकरण की राजनीति करते करते अब ये इस देश के बांटने के लिए जिन्ना का एक शगुफा छोड़े हैं, जिससे कि मुसलमान खुश हो जाएं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, इस देश का मुसलमान भी आज की डेट में योगी जी को पसंद करता है, तभी वो 300 से ऊपर सीटें लाएँ। इस बार 350 से ऊपर सीटें आएंगी। तो अखिलेश जी मुखालफे में न रहें कि कोई जिन्ना या कोई आकर के इस तरह से देश का बंटवारा कर देगा या वो चीज़ें पसंद की जाएंगी। हिंदू युवा वाहिनी और इसके संरक्षण माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ जितनी बड़ी सेना हम लोगों की है, हम लोग इसके विपक्ष में हमेशा रहेंगे। जिन्ना के न सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा, न जिन्ना के मत को चलने दिया जाएगा, और न समर्थन करने वाले ऐसे नेता, अखिलेश जी जैसे नेताओं का किसी प्रकार से सपोर्ट उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये निश्चित है, 2022 में इनको जाना तय है। इस छटपटाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप क्या बोलेंगे सर? जिन्ना जैसी मानसिकता रखने वालों को इस देश में घन के गाड़ दिया जाएगा जी। और अखिलेश नहीं, अखलाक यादव हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खदेड़वा होबे का नारा वो लोग लगाए थे, वास्तविकता ये जनता खदेड़ेगी उनको 2022 में, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं जिन्ना और क्या क्या होता है। प्रियंका गांधी जो है क्या बताइए सर, जिन्ना पे जो अखिलेश यादव का बयान है कि उस पर क्या कहेंगे? सर, जैसा कि हमारे बड़े भाइयों लोगों ने ये समझाया है कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। जैसे उनके पूर्वज आगे से राम मंदिर पे कारसेवकों को गोली चलवाए हैं, मतलब हिंदुत्व विरोधी शुरू से लेके वो लोग चल रहे हैं। उसी कड़ी में उनके जो आगे आए हुए हैं अखिलेश यादव जी, देश विरोधी भी हैं। अखिलेश यादव जी इस तरीके से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर समर्थन उन्हीं को करेंगे जो जिन्ना के प्रेमी हैं। इसीलिए वो अपना पूरा मानसिकता दिखा रहे हैं और इसका जवाब उनको आगे 2022 के चुनाव में हिंदुत्व जनता पूरी और हिंदू युवा वाहिनी पूरे योगी जी, हमारे महाराज जी जो हैं, उनकी टीम उनको कायदे से देगी। और 2022 के बाद उनका, हमको नहीं लगता कि और कहीं भी भाषण सुनने को हम लोग को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद उनको ऐसा मौका मिलने का चांस ही नहीं होगा।
पूछिए। जो मोहम्मद अली जिन्ना को बोल रही हैं कि ये आज़ादी दिलाए हैं। देखिए, ये लोग जातिगत राजनीति करते थे पहले, अब देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं। और रही बात कि इन लोगों की मानसिकता ना देश के प्रति निष्ठा है, ना प्रदेश के प्रति निष्ठा है, ना देशवासियों के प्रति निष्ठा है। इनकी निष्ठा बस हमारे प्रदेश के पैसों पे ये लोग जो ऐशो आराम कर रहे थे, वो ऐशो आराम माननीय योगी जी के आने के बाद छिन गया है। ये लोग बौखला गए हैं। इन लोग के पास कोई एक ऐसा विकल्प नहीं है जो ये लोग चाहते हैं कि इनको शासन सत्ता में आने का कोई अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है रास्ता। तो ये लोग सोच रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, देश में देश को तोड़ने की राजनीति की जाए। तो ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। जो यहाँ का नमक खाकर जो हिंदुस्तान का नहीं होगा, वो पाकिस्तान का क्या होगा। तो ये लोग पाकिस्तान को अपना, मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आइडियल मानते हैं कि उनके चिन्हों पे चलते हैं बस मुसलमानों का वोट लेने के लिए। हमारे देश में कलाम जैसे मुसलमान थे, कलाम के बारे में नहीं बोलते हैं ये लोग बस अपने फ़ायदे के लिए, चंद फ़ायदे के लिए अपने देश को बेचने का भी काम करते हैं। इनके जो पिताजी थे, और आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो इनकी मानसिकता वहीं से दर्शाई जाती है। बापे पूत परापत घोड़ा, ना ही अधिक तो थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज़ इनके खून में है, ये गद्दारी इनके खून में है। तो ये होता है ना, नेचर और सिग्नेचर इंसान का नहीं बदलता है। तो ये लोग उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर अग्रसर हैं, जो कि आज की जनता, जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझते हैं और इनको इस प्रदेश से बेदखल किया जाएगा। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो डिम्पल यादव के साथ दर्शन करने जाएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं ना, अब योगी जी के आने के बाद जो पिछली सरकारों में टोपी पहन के नमाज पढ़ते थे, आज मंदिरों का रुख किए हुए हैं। क्योंकि ये लोग हिंदुत्व का वोट, ये लोग ये नहीं समझते हैं कि यहाँ का इंसान देश के प्रति जो निष्ठावान रहता है, उसके प्रति समर्पित रहते हैं लोग। आप लोग जो लोगों के, प्रदेश के नागरिकों के साथ गद्दारी किए हैं, तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको चुनाव में मिला और इस बार भी मिलेगा। प्रियंका गांधी कल गोरखपुर गई थी, वहाँ से दहाड़ रही थी, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का पंजा खून से सना हुआ है जो है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तीनों लोग उस समय कहाँ थे जब प्रदेश की जनता और देश की जनता कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अनाथ की तरफ पड़ी हुई थी। ये लोग उस समय आइसोलेशन में थे, होम क्वारंटाइन थे। दिख कौन रहा था? सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज दिख रहे थे जो है। तो ऐसे लोगों को कतई प्रदेश की जनता नापसंद करेगी, जो खाली सिर्फ आते हैं पिकनिक मनाने हुए जो है। ये चुनाव 5 वर्षों में दिखाई, खाली चुनाव से 4 महीना 6 महीना पहले दिखाई देते हैं। अरे जब आप आए होते, उस समय वैश्विक महामारी जब कोरोना चल रहा था, पीक पे था, आए होते, जनता की सेवा की होते? नहीं, उस समय तो जान बचा रहे थे, होम आइसोलेशन में थे, होम क्वारंटाइन थे। ऐसे बहरूपे टाइप के नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता कतई पसंद नहीं करेगी। खूब चिल्ला लें, क्योंकि विदेशी फंड है, उस पैसे को उड़ाना है, ऐश करना है, तो वही काम कर रहे हैं और ये सफल उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएंगे। प्रियंका जाके खाद बांट रही हैं ललितपुर में, खाद नहीं मिल रहा बोल रही किसानों को। आखिर में प्रियंका गांधी जाएं ना, राजस्थान चली जाएं, प्रियंका छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहाँ किसानों की क्या स्थिति है जो है। इन लोगों को अभी आप देखिए, प्रदेश के अंदर खूब चिल्ला रहे हैं लोग जो है कानून व्यवस्था को लेकर के। कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का गृह मंत्री, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध है, वो खुलेआम दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ आ रहा जा रहा, उसके ऊपर आरोप तो है, लेकिन वहाँ की सरकार को हिम्मत नहीं कोई कार्रवाई करे जो है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी का जब घटना हुआ जो है, वहाँ के तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मंत्री के बेटे के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया और आज जेल में भी है जो है। तो कानून की व्यवस्था और कहाँ कैसा है, पूरे देश के और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। 22 में इन लोगों को प्रदेश के साथ साथ देश के बाहर फेंकने का काम प्रदेश के और देश की जनता करेगी जो है। आपको सर, आपको क्या कहना है? जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई, जी क्या कहेंगे सर? जिन्ना ने आज़ादी दिलाई, देखिए वो बौखलाहट में है, उनका पर्दा जो है फाश हो चुका है, जनता सब कुछ जान चुकी है। अब जनता उनकी बहकावे में नहीं आने वाली है। वो लाख जो है बनावटी हिंदुओं की तरह मंदिर दौड़े या फिर जो है मुसलमानों का सहारा ले। अपने देश का जो मुसलमान भी है वो भी अपना देशभक्त है, सब कुछ जान चुका है। अब उनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। अब उनको कुछ दिन बाद वही होगा कि लेके रोड पे जो है कटोरा भीख मांगने का नौबत आएगा वोट के लिए,
मगर कोई उनको वोट देने के लिए राजी नहीं। इस बार टीएमसी भी आ रही है यूपी चुनाव में, ममता बनर्जी की पार्टी सुने गठबंधन करेगी सपा से। कर सकती हैं, वो तो देश विरोधी ताकतें सब एक हो ही रही हैं जो है। इस प्रकार से आपने बंगाल में देखा होगा कि हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं जो है, वहाँ पे बांग्लादेशियों को वहाँ पे बसाना और देश को खतरे में ले आना, ममता बनर्जी ने काम किया है। जो आपने देखा हो किस प्रकार से वोट की राजनीति के लिए, अपने सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं पे जो है उन्होंने हमला करवाया, उन कई भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, उनकी हत्याएं की गई जो है। तो टीएमसी आए ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी ने जो हश्र यहाँ पे किया है, यहाँ की जनता इनको इस प्रकार से इनके मंसूबों को नाकाम करेगी जो है कि ये भविष्य में उत्तर प्रदेश में आने के लिए सोचेंगे भी नहीं जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।